तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024 के आपके संस्कृत विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका सेट सी है जिसका कि आज हम यहाँ से पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार के 4 सेट पेपर मैंने आपको उपलब्ध करवाए हैं, सेट ए बी सी और डी। आप सब लोग इन 4 सेट पेपर को अच्छे से लगा लो, क्योंकि अगर आपको प्यारे विद्यार्थियों वार्षिक परीक्षा में पूरे में से पूरे नंबर लेकर आना है तो आप सब लोग इन 4 सेट पेपर को अच्छे से लगा लीजिएगा। फुल सॉल्यूशन में यहां से आपको बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन यहां से आपका मिस नहीं होगा। देख सकते हो पूरा का पूरा प्रश्न नंबर 1 से लेकर 23 तक का पूरा सॉल्यूशन यहां पर मेरे द्वारा बताया गया है। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024 के आपके संस्कृत विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में पूरे अंक प्राप्त कर सको। टोटली क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में 23 पूछे जाएंगे, 75 नंबर का आपका पूरा पेपर होगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा का आपका पूरा क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आ रहा है। और ध्यान दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर सेट सी का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे और बहुत ही जल्दी आपको मैं सेट डी भी उपलब्ध करवा दूंगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 9वीं के वार्षिक परीक्षा के संस्कृत के पूरे क्वेश्चन पेपर को। और ध्यान दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है जिसमें से काफी सारे प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इसमें से पूछे जाएंगे। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को, जिससे कि आपको पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन पेपर। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और अच्छे से पूरा पेपर भी समझ लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, उचित विकल्पम चित्वा लिखा। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको उचित विकल्प छांट कर लिखने हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बाला इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो देखो बाला में आपका टाप प्रत्यय होगा। पठित्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो देखो पठित्वा में आपका कत्वा प्रत्यय होगा। अगला क्वेश्चन, विहाय इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो देखो विहाय में आपका लेप प्रत्यय आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मध्यमा अंगुली इत्यस्मिन् वाक्य विशेषणम पदम अस्ति। तो देखो इसमें आपका मध्यमा आ जाएगा। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार से पूरे पेपर को समझ लो, जिससे कि आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं, चक्षुषी भास्करे तत्व इत्यस्मिन् वाक्य विशेषणम अस्ति। तो देखो इसमें राइट आंसर आ जाएगा चक्षुषी। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, हितेशी भी मंत्री भी इत्यस्मिन् विशेष्यम पदम अस्ति। तो देखो इसमें आपका मंत्री भी आ जाएगा। उसके बाद में 4 नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अहम दीर्घा कथाम पठामि इत्यस्मिन् वाक्य विशेष पदम किम। तो देखो इसमें आपका कथाम आ जाएगा। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 2 जो आपको दिया गया है, इंद्रा इतस्य पर्याय पदम। तो देखो इंद्र का पर्याय पद आपका सक्रा आ जाएगा। उसके बाद में रात्रि इतस्य पर्याय पदम। तो देखो रात्रि का पर्याय पद आपका निशा होगा। उपकारा इतस्य विलोम पद आपका अपकार आ जाएगा। विजय इतस्य विलोम पदम। तो देखो इसका पराजय होगा। वणिक पुत्रस्य नाम किम। तो देखो जीर्णधर नाम था उसका। का प्रिय अपि त्यजता। तो देखो इसमें आपको दुष्टा लिख लेना है। स्वजना पुत्र प्रहरती। तो देखो इसमें आपको हृदय लिख लेना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार से आप सब लोग यहाँ तक के क्वेश्चंस को देख लो और आप सब लोग इन प्रश्नों के उत्तरों को नोट कर लो अच्छे से, ताकि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इनको पूरा लिख कर आ सको। अब उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थी, प्रश्न नंबर 3 में आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। तो यहाँ से आप सब लोग जोड़ी के मिलान को देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रामस्य। तो देखो रामस की जोड़ी मिल जाएगी षष्ठी एकवचनम से। इसके बाद में फला नाम। तो देखो फला नाम की जोड़ी मिल जाएगी षष्ठी बहुवचनम से। उसके बाद में लतया, इसकी जोड़ी मिल जाएगी चतुर्थी एकवचनम से। उपकरोति, इसकी जोड़ी मिल जाएगी उप से। अनुगक्षण की जोड़ी मिल जाएगी अनु से। भोपाल नगरम की जोड़ी मिल जाएगी संज्ञा पदम से। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग यहाँ से जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लो। अब उसके बाद में देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, गच्छति क्रियापद का धातु। तो देखो इसमें गम धातु है, यहाँ से आप लोग देख लें। राम धावती इत्यस्मिन् वाक्य किम धातु पदम अस्ति। तो देखो इसमें आपका धावती आ जाएगा। अस धातु लट लकारस्य उत्तम पुरुषस्य द्विवचनम रूपम लिखत। तो देखो इसमें आपका हसाव आ जाएगा। गजा सने सने चलती इत्यस्मिन् वाक्य अव्यपदम किम। तो देखो इसमें सने सने अव्यपद होगा। कोलाहलम मां कुरु इत्यस्मिन् वाक्य अव्यपदम किम। तो देखो इसमें आपका मां आ जाएगा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस को देख लो और साथ ही साथ में इसके आंसर को भी देख लो। उसके बाद में 4 नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, सा विद्यालयम गच्छति इत्यस्मिन् वाक्य सर्वनाम पदम किम। तो देखो इसमें आपका सा आ जाएगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार से यहाँ से आप सब लोग इन प्रश्नों के उत्तरों को नोट कर लो, जिससे कि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब उसके बाद में देखो यहाँ से आप सब लोग आम ना को देख लो। आम नाम में पहला क्वेश्चन, सदैव वृद्धि संदेह उदाहरणम अस्ति। ये बिल्कुल आपका आम होगा। माधन औषधि मौषधि भवती, ये भी आपका आम होगा। सुरेशा यण संदेह उदाहरणम अस्ति, ना हो जाएगा। अन्य पद प्रदान बहुब्रीहि समास अस्ति, ये भी आपका सत्य होगा।
उसके बाद में समास षट भक्ति, ये भी आपका सत्य होगा। घनश्याम पदे कर्मधारय समास वर्तते, ये भी आपका सत्य होगा। तो ऐसे आप सब लोग इन प्रश्नों के उत्तरों को देख लो। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 6 से लेकर 23 तक के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन सभी का सॉल्यूशन भी अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा, जिससे कि आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। टोटली क्वेश्चन बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होने दूंगा। तो देखो प्रश्न नंबर 6 पूछा गया, स्वर्णका का कान अखादियत, तो देखो इसका राइट आंसर यह आ जाएगा तांडुलाम। उसके बाद में कवि का संबोधियत, तो देखो इसका राइट आंसर आपका वाणिम आ जाएगा। उसके बाद में प्रश्न नंबर 7 को पढ़ते हैं, वित्त क्षीणा कीदृशासी, तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा अक्षीणा। यहाँ से आप सब लोग इसके आंसर को नोट कर लो। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, कवि कीदृश वीणा निनाद्युतम प्रातिविता, तो देखो इसमें आपको नवीनम लिख लेना है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 8 को पढ़ते हैं, तो देखो प्रश्न नंबर 8 में आपको क्या क्वेश्चन दिया गया है, उसका भी मैं आपको आंसर बताता हूँ, ताकि आपको पूरा पेपर अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया सज्जन मैत्री कीदृश भवति, तो चलो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो देखो इसका राइट आंसर ये होगा। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लीजिएगा और पूरा इसको समझ भी लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, इसके अत वाले क्वेश्चन का उत्तर। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 9, लोक रक्षा कथम संभवति, प्रश्न नंबर 9 में आपसे पूछा गया, तो देखो इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। और उसके बाद में अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये दिया गया आपको। अब उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 10, बाला कदा क्रीडितुम आगच्छत, तो चलो मैं आपको प्रश्न नंबर 10 का उत्तर बता देता हूँ। तो देखो ये आपका प्रश्न नंबर 10 का उत्तर ये दिया गया, आप सब लोग इसको पढ़ लें और पूरा का पूरा देख भी लें। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 11, प्रकृति प्रमुख तत्वानि कानि सन्ति, प्रश्न नंबर 11 में आपसे पूछा गया। तो चलो जल्दी से आप सब लोग यहाँ से प्रश्न नंबर 11 के उत्तर को नोट कर लो। ये आपका प्रश्न नंबर 11 का उत्तर दिया गया है, तो आप सब लोग यहाँ से इसको नोट कर लो पूरा। उसके बाद में प्रश्न नंबर 12 को पढ़ते हैं, महेश्वर सूत्रा कति संति, प्रश्न नंबर 12 में आपसे पूछा गया। तो देखो 12 का उत्तर यहाँ से देख लो आप सब लोग, और पूरा का पूरा इसको याद कर लो, ताकि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इसको अच्छे से लिख कर आ सको। अब उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 13 लिखा है, तो देखो प्रश्न नंबर 13 का उत्तर यहाँ से देख लीजिएगा आप सब लोग। यहाँ तक का सभी मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद में देखो ये आपका प्रश्न नंबर 13 का उत्तर ये दिया गया है। तो प्रश्न नंबर 13 के उत्तर को यहाँ से देख लो आप सब लोग, और पूरा का पूरा इसको याद भी कर लो। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 14 को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 में क्या दिया गया आपको, आप सब लोग इसको पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 14 में प्यारे विद्यार्थियों इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको मैं प्रश्न नंबर 23 तक का पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो देखो प्रश्न नंबर 14 में क्वेश्चन दिया गया है, रेखांकित पदानी अदृश्य प्रश्नम कुरुत, यानी कि आपको इसमें से प्रश्न का निर्माण करना है। तो देखो प्रश्न नंबर 14 का उत्तर मैं आपको बताता हूँ। तो देखिएगा यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 14 का उत्तर दिया गया, पूरा का पूरा आप लोग यहाँ से इसको याद कर लें। और 14 की अध वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, इसको भी आप लोग नोट कर लो। उसके बाद में देखो आपका अगला क्वेश्चन 14-15 अपना हो चुका है, ये 15 था ये। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 16 में आपसे पूछा गया, अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नामुत्तरण संस्कृत भाषा लिखित, तो आपको ये गद्यांश पढ़कर संस्कृत भाषा में इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो चलो मैं आपको इनके आंसर बता देता हूँ। तो देखो इस प्रकार से आप सब लोग यहाँ से इन प्रश्नों के उत्तरों को नोट कर लो। सभी के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर मैंने यहाँ से आपको बता दिए हैं, तो आप सब लोग इनको देख लीजिएगा। और उसके अथवा में जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उनके उत्तर भी मैं यहाँ से आपको बताता हूँ, ताकि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इनको अच्छे से लिख कर आ सको। तो देखो ये आपका गद्यांश दिया गया है तस्य ग्रह, तो देखो इसमें से एक क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। चलो मैं आपको इनके आंसर बताता हूँ। तो देखो अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे हैं, तो आप सब लोग इनको देख लें और अच्छे से पूरा समझ भी लें। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 17 जो आपको दिया गया है, ये वाला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 17, अधोलिखित पद्यांश पठित्वा प्रश्नामुत्तरणी संस्कृत भाषा लिखित। तो देखो प्रश्न नंबर 17 के उत्तर को यहाँ से देख लो आप सब लोग, पूरा का पूरा आपको ये प्रश्न नंबर 17 का उत्तर दिया गया है। उसके बाद में देखो 17 का अतवाला क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, तो आप सब लोग यहाँ से 17 के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर को देख लें। और उसके बाद के क्वेश्चन के उत्तर ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। अब उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थी प्रश्न नंबर 18 को देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 18 में इस प्रकार का आपको एक नाटक दिया गया है, और इस नाटक में से पर ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलो मैं आपको इसका आंसर भी बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार से आप सब लोग प्रश्न नंबर 18 के आंसर को नोट कर लो। सभी के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर मैंने यहाँ से आपको बता दिए, तो आप सब लोग इनको अच्छे से नोट कर लो। अब उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 19, तो देखो आपका प्रश्न नंबर 19 ये दिया गया है, तो आप सब लोग यहाँ से प्रश्न नंबर 19 के आंसर को नोट कर लो। ये आपका प्रश्न नंबर 19 का आंसर दिया गया है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं, प्रश्न नंबर 20, ये आपका प्रश्न नंबर 20 लिखा गया है। तो देखो प्रश्न नंबर 20 का उत्तर ये लिखा है, तो आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें और इसको पूरा याद भी कर लो। प्रश्न नंबर 21 ये लिखा, पितरों प्रति परीक्षा परिणाम सूचना पत्रम। तो देखो आप सब लोग इसको देख लीजिएगा, ये आपके 21वें क्वेश्चन का आंसर है। वैसे तो देखो वैसे आपसे 21वां जो क्वेश्चन होगा ना, उसमें आपसे इस प्रकार का पूछा जाएगा। ये वैसे आपका स्वप्रचार करते अवकाशात प्रार्थना पत्रम, तो अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र आपको प्रश्न नंबर 21 में आपसे पूछा जाएगा। तो देखो इस प्रकार से आप लोग इसको देख भी लें, ये पूरा का पूरा लिखा है, यहाँ से आप सब लोग देख लें।
इस प्रकार से आपको पूरा अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिख देना है। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको नोट भी कर लीजिएगा। अब उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो प्रश्न नंबर 22 है, जिसमें कि आपको इस प्रकार का ये अपठित गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को आपको पढ़ना है, फिर इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो चलो मैं आपको इनका आंसर भी बता देता हूँ। तो देखो इन सभी के आंसर ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों इन प्रश्नों के उत्तरों को नोट कर लो पूरा का पूरा। अब इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 23 में आपका संस्कृत भाषा का निबंध आएगा। ये पूरा का पूरा यहाँ से आप लोग नोट कर लो। टोटली क्वेश्चन आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में आपको इसी प्रकार के देखने को मिल जाएंगे। और ध्यान दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है जिसमें से काफ़ी सारे प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।